बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी मार्च 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा वक्त ये साल। हमने बताया था कि ये साल उनके लिए खुशकिस्मती का खुशबख्ती का साल है और मार्च के महीने में चूँकि इनकी चीज़ें जो हैं वह बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इनको महसूस होगा कि अल्लाह की तरफ से इनके मामलात बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मईशत के मामलात इनको बहुत अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि गैर महसूस तरीके से इनके रास्ते की रुकावटें दूर हो रही हैं। इनको महसूस होगा कि अल्लाह की करम नवाजी से इनको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है जहाँ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनको ये महसूस होगा कि अल्लाह की करम नवाजी, अल्लाह के जो मोहब्बत है और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत है वो इनको इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रही है। इनके रूहानियत का इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इनके मामलात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मामलात इनकी जो सिचुएशंस हैं वो इस वक्त बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक चीज़ जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रिस्क लेने का टाइम नहीं है। हाई रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसी सूरत में अगर आप बैंक से जो है वो लोन लेके बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये महीना उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपका चूंकि टाइम अरूज का है, आपका चूंकि आगे बढ़ने का वक्त है, आपका चूंकि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, तो गो ऑन, बेधड़क होके काम करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं, आगे बढ़े, अपने वेंचर सेट करें एंड यू विल गेट वेरी गुड बेनिफिट्स। खास तौर पे वो लोग जिनका फार्मिंग से ताल्लुक है, फार्मिंग जो है वो फिश फार्मिंग हो, वो जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, वो कैटल फार्मिंग हो, वो किसी भी किस्म की जो है वो एग्स का सेटअप हो इनको किसी भी किस्म की। और ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि हमने जैसे एनुअल प्रेडिक्शन में बताया था कि इनको मेल जानवरों की रास आएगी या इनको फीमेल, इनको दोनों जानवरों का कोई काम कर लें, ये मेल जानवर पाल लें, ये फीमेल जानवर पाल लें, ये दोनों उनके लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि इनके लिए फ़ीमेल जानवर जो है वो ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन इस महीने में इनको मेल जानवर का काम भी बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। गोश्त के हवाले से अगर ये फार्मिंग करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक में जाना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सियासत से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा हाँ, फॉरेक्स एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्टॉक एक्सचेंज से, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये सिचुएशंस बेहतर हैं, मामलात बेहतर हैं। प्लानिंग को फोकस करने का टाइम है, प्लानिंग को देखने का टाइम है। चीज़ें इनकी जो है वो सिचुएशंस बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, मामलात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इनके जो सिचुएशंस हैं ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है, उनके लिए भी चीज़ें बेहतर हैं ओवरऑल। यानी अगर हम ये कहें कि इनके लिए बिज़नेस के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हैं तो कोई बेजा नहीं होगा। गो ऑन, स्टैंड ऑन योर फीट, अल्लाह पे यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं। सदका देना बहरहाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि एक तो डेविल नंबर का ईयर है, दूसरा नज़र लगने के, हसद के असरात, जादू असेब टोना होने के असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी सूरत में स्याह कपड़े का, काले कपड़े का सदका ज़रूर दे दीजिएगा। जो काला कपड़ा है वो किसी को ले दें, कुछ चादर, को रुमाल, को शर्ट, कुछ भी काले रंग में ले दीजिएगा। उससे आपको महसूस होगा कि आपकी नेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, आपकी दबाव, नज़र असरात वगैरह कम हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई नया वेंचर शुरू करना है तो फिर सदका दिए बगैर बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा, ये ज़हन में रख लें। मोहब्बत के मामला जो हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। उतार चढ़ाव इसलिए ज़्यादा मतलब जैसे मैंने अर्ज किया कि इनके ऊपर बरकत का जो है स्पैन, इनके ऊपर करम नवाजी भी है, इनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी भी है, फिर इनकी नेगेटिविटी क्यों बूस्ट कर रही है। तो इसकी वजह यह है कि जैसे हमने पहले कहा था कि एक रूल है यूनिवर्सल, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। तो जब पॉजिटिविटी इनहेंस करती है, अल्लाह की करम नवाजी होती है,
तो नफसानी ताकतें सबसे ज़्यादा ज़ोर पकड़ती हैं। तो जब ये एक तरफ रूहानियत चढ़ रही होती है, एक तरफ अल्लाह की कुर्बत का एहसास होता है, एक तरफ करम नवाजी होती है, लेकिन उसी तरफ नफसानियत अपना पूरा जोर मारी होती है। और नफसानियत किस जगह पे अपना जोर ज़्यादा मारती है? वो आपके रिलेशनशिप है, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, शादियों में तलाक की शरह बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि रिश्तों के लिए वक्त बहुत अच्छा है और ये अल्लाह की करम नवाजी से ही चल रहा है, ये इतना लंबा अरसा जो है रिश्तों की कामयाबी का वक्त चल रहा है। तो अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस, उसमें पाकीज़ा मोहब्बत तो कामयाब है ही है, लेकिन जिस मोहब्बत में नेगेटिव एलिमेंट है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी, उसमें शक, शुबे, ब्रेकअप्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये बहुत ज़्यादा होने की, नाचाकी होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में इंसान या तो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब बदला लेने के लिए तैयार होता है तो फिर कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करता है जो उसकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकती है। हाँ, अलबत्ता चूँकि ऐसी सिचुएशंस नहीं है अल्लाह की करम नवाजी से कि बिल्कुल सारी चीज़ें ऑल टुगेदर उलट जाएं, लेकिन मुश्किल वक्त आ सकता है। उसकी वजह आपकी जज्बातियत है, उसकी वजह आपकी नेगेटिव सोचें हैं। वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ऐसी सूरत में चूँकि रिश्तों में सुकून ख़त्म हो जाता है, रिश्तों में जब सुकून ख़त्म होता है तो फिर इंसान नए रिश्ते, नए ताल्लुक़, नई चीज़ें और शॉर्ट टर्म मोहब्बत और वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम बहुत सारी तफसील से बातें कर चुके हैं। सो वो होने के चांसेस हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल जो है वो जहन में रखिएगा कि मामलात जो हैं वो इस वक्त को बहुत नाजुक हैं। तो अगर ये कहें कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का, तो इस वक्त जो आपकी मोहब्बत की शीशा गरी है ना, ये बड़ी नाजुक है। तो थोड़े कहे को ज़्यादा समझिएगा। अगर हम बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं। हेल्थ के मामला ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई डिप्रेशन था, दिमागी अमराज थे, दबाव थे, वो उस डिप्रेशन से तेज़ी से निकलते हुए आ रहे हैं। शुकूक व शुबहात जो इनके जहनों में थे वो कम होते जा रहे हैं। कोई बेखाबी थी, नींद ना आने की, मोहब्बत के मामला इससे अलहदा है। उसके अलावा बाकी सिचुएशंस जो है इनकी ओवरऑल बेहतरी की तरफ आती जा रही है। रिप्रोडक्टरी सिस्टम के इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकते हैं, कोई मल्टीपल रिलेशंस जो है उसके उसमें उनमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने आपको प्रॉब्लम नज़र आती है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कोई डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं, कोई डिसफंक्शंस नज़र आते हैं, तो उसको लाइट मत लीजिएगा, उसका फौरी तौर पे इलाज कीजिएगा क्योंकि वो आगे बढ़ सकती है। बाकी ओवरऑल जितने लोगों को कोई बीमारियां हैं, आँखों से हों, कानों से हों, जिनको कोई दांतों से रिलेटेड बीमारियां हों, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इंशाअल्लाह ताला मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आते जाएंगे। इनको जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, यानी इनकी जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं वो इनकी बोन्स हैं, इनके जॉइंट्स हैं और इनके स्किन है। बोन, जॉइंट्स और स्किन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है या इनके क्योंकि एक जो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, उसमें कोई बीमारी कुछ ज़्यादा कोई बेहतियाती की वजह से हो सकती है, तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में सिर्फ इनकी स्किन है, इनकी बोन्स एंड जॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जो है वो एहतियात कर लें। बाकी इनको कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई इम्यूनिटी जो है वो इनर इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसमें कोई डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, कोई बड़ा बहरहाल इशू नहीं है। डाइट ऑफ द मंथ की ज़रूरत इनको बहुत ज़्यादा पेश आएगी। सबसे ज़्यादा इनको गोश्त, अजवाइन और शहद, इन तीनों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। गोश्त थोड़ा सा बढ़ा दें, किसी वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ले लें निस्बतन। शहद अगर इस्तेमाल कर सकें तो उसको ज़रूर शहद को इस्तेमाल करें और अजवाइन का इस्तेमाल भी जो है वो थोड़ा बढ़ा दें। इंशाअल्लाह ताला हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। हेल्थ में कोई बड़ा इशू नहीं है, मालिक पे यकीन रखें, बेहतरीन होगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो सबसे बड़ी कंजक्शन बन रही है वो बन रही है स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रैवल। उम्रा ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, थोड़ी सी कोशिश करें, असबाब गैब से मुहैया होंगे और इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जाना चाहते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, यकीनन कामयाब होंगे कोई, और अल्लाह की बरकत बहुत ज़्यादा होगी। इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र जो है वो थोड़ा सा शायद देर से बारावर साबित हो,
यानी उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए। ये नहीं है कि उसको जो है उसको पॉजिटिव जवाब नहीं आएगा। यकीनन आप इमिग्रेशन के लिए कोशिश करेंगे तो इमिग्रेशन आपकी हो जाएगी। दोनों सूरतों में कि अगर आप किसी मुल्क में मौजूद हैं, वहीं की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, या किसी मुल्क में जाके वहाँ का इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में डिले के चांसेस हैं। स्टडी के हवाले से सफ़र भी डिले की तरफ आ सकता है, और लेयर ट्रिप्स जो है वो खैर बहरहाल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेयर ट्रिप्स अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून का बायस बनेगा। आपके घर में जो थोड़ी बहुत नाचाकियाँ चल रही हैं, चूँकि अल्लाह की बरकत आपके साथ है, तो ये लेयर ट्रिप्स आपको जो है वो, चूँकि आप अपनी रूटीन से थोड़ा हटे होंगे, तो ये आपको बरकत का एहसास देंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली बॉन्डिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। बिजनेस के हवाले से सफ़र, नौकरी के हवाले से सफ़र, दोनों आपके लिए अच्छे हैं, उसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। ओवरऑल सफ़र आपके लिए काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तरक्की के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है वो फूड से रिलेटेड, यानी खुराक से, डाइट से रिलेटेड किसी भी तरह की फील्ड से है, खा वो डाइटिशियंस हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, खा वो एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे हों, खा वो गार्डनिंग से रिसर्च कर रहे हों, खा कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक फूड के किसी भी शेफ़ सर्विसेज से हो, किसी भी हवाले से फूड से, खुराक से ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। मालिक उनका ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। डिस्टेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एहतियात करनी है, लॉ के स्टूडेंट्स को, बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स को, और ऑडिट एंड अकाउंट्स को भी किसी हद तक थोड़ी बहुत एहतियात करनी है। बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं उनको सिर्फ मौज करनी है, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देना है, और अल्लाह की करम नवाजी का जो है वो देखना है कि अल्लाह उनके ऊपर कितनी मेहरबानी करता है और कितनी खूबसूरत कामयाबियों से उनको हमकिनार करता है। जेम ऑफ द मंथ की बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो रूटीन के जेम्स हैं वो इस महीने में असरअंदाज नहीं होंगे। इनको जो है वो जेम्स असरअंदाज होंगे जो इनकी नेगेटिविटी को केटर कर सके, इनके अंदर होने वाले जो है वो मनफी असरात को, जादू, असेब, टूना वगैरह को केटर कर सकें। वो पत्थर इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल साबित होंगे इस महीने में। कैप्रिकॉर्न के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो होगा गोमेदक। गोमेदक अगर जो ये है ये पहन सकें, गोमेदक जो इसको ख़ास तौर पे इनकी नेगेटिविटी को कर्टेल करने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एमरल्ड, अगर एमरल्ड पहन सकें तो भी इनकी नेगेटिविटी, जादू, असेब, टोना वगैरह के असरात ख़त्म हो सकते हैं। तो ये दोनों में से सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट मैं फिर कह रहा हूँ गोमेदक करेगा। गोमेदक अगर ये पहन लें तो इनकी नेगेटिविटी कर्टेल हो जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो भी इसमें हम आपको बता देते हैं। सूरत ऑफ द मंथ सूरह अल कलम। सूरह अल कलम जो है उसको अगर डेली, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सूरह अल कलम को डेली तिलावत कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर हफ्ते में एक बार कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ दरूद पाक लाजमी 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 अमर है। जितना ज़्यादा, जितना कसरत के साथ दरूद पाक सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा दरूद पाक पेश करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर करम नवाजी बहुत ज़्यादा होगी। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाँ, सिचुएशंस हाउस वाइफ्स के लिए ट्रिकी हैं, क्योंकि मोहब्बत के मामलात 12 के 12 स्टार्स में उलझे हुए हैं और तकरीबन सिचुएशंस जो हैं वो सेम चल रही हैं। हाउस वाइफ्स को एहतियात करनी है, हाउस वाइफ्स को अपने हस्बैंड की नीड्स, ख़ास तौर पे हस्बैंड की नीड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी सूरत में चूँकि इंसान के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव सोचों का जज्बा होता है, ऐसी सूरत में सेटिस्फेक्शन रिश्तों में कम हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में हाउस वाइफ्स ही हैं जो अपने हस्बैंड को मोहब्बत के साथ केटर कर सकती हैं। गो ऑन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हाउस की जो आपकी फैमिली की फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। जो है वो कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़ की तरफ आना चाहें हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर लें, या कॉल कर लें, हम आपको ज़रूर केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें और जो है वो ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को पुश करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और हमारा आपका रब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि ये चैनल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, वो ये समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों के साथ, व्हाट्सएप के तमाम प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।